हाय गाइस, वेलकम टू पैनल वीडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2019 प्रीलिम्स के ये लास्ट पेपर को दोस्तों। 9 मार्च 2020 इवनिंग शिफ्ट में ये पेपर हुआ था। इससे पहले के सारे पेपर्स आपके ऑलरेडी आ चुके हैं दोस्तों। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। सारे पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स हमने क्वांट रीजनिंग के अपलोड कर दिए हैं दोस्तों आपके लिए। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्वांट सेक्शन को 1 to 25 सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कराए जाएंगे आपको, और कराए जाएंगे आपको बेस्ट अप्रोच है। जो लोग पहले वाले वीडियोस देखते हैं उनको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि आपको एग्जाम अप्रोच जो है यहाँ पे वो कराई जाती है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, द वैल्यू ऑफ 3 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज वॉट। तो cos 2x की वैल्यू क्या होती है, cos 2x होता है आपका cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो दोस्तों आप बोल सकते हैं कि ये दोनों टर्म्स जो है इक्वल हैं, जो कि cos 2x के। तो आपका ये टर्म कट जाएगा, बचा आपका सिर्फ 3। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो गया वो करेक्ट आंसर हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द पैरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज सेम एज दैट ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट विद साइज 35 मीटर एंड 15 मीटर, द साइज ऑफ द स्क्वायर प्लॉट इज व्हाट। तो आपका पैरीमीटर जो स्क्वायर प्लॉट का होता है वो होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, एंड आपका पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट का ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी होता है, स्क्वायर प्लॉट का होता है आपका 4a यहाँ पर साइड है और लेंथ और ब्रेथ ये एल और बी से डिनोट करा हमने। तो हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ 35 प्लस 15 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ साइड। तो यहाँ से आ गया आपका 50 इंटू 200 इक्वल्स टू 4a, और a की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 25 मीटर्स। तो 25 मीटर्स जो है साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट है दोस्तों। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया, द वैल्यू ऑफ 515 इंटू 485 इज व्हाट। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है 515 को आप लिख सकते हो 500 प्लस 15, एंड 485 को लिख सकते हो आप 500 माइनस 15, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 500 का स्क्वायर माइनस 15 का होल स्क्वायर, ये होगा आपका 25,000 माइनस 225। अब आपको दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे 2,50,000 से थोड़ा कम आएगा जो भी आंसर आने वाला होगा। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन को देखोगे तो 2,49,775 ही यहाँ पर एग्जैक्टली आंसर आने वाला होगा, क्योंकि 2,50,000 से जस्ट थोड़ा सा कम है यहाँ पे। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों आपको यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो इस तरह से कराऊंगा मैं आज इस शिफ्ट में, कि जैसे आप एग्ज़ाम में बैठ के एग्ज़ाम ही दे रहे हैं दोस्तों, तो उसी स्पीड से और उसी अप्रोच से यहाँ पर कराए जाएंगे आज पेपर में। लास्ट पेपर है दोस्तों, तो बहुत ही स्पीड से चलेंगे आज हम। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन डिफरेंट स्ट्रीम्स इन पर्टिकुलर कॉलेज। तो आपको कहा गया द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग आर्ट्स टू दैट ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग इन ऑल द स्ट्रीम्स इज व्हाट। तो आपको कहा गया है कि गर्ल्स आर्ट्स में कितनी है दोस्तों, 45 गर्ल्स आर्ट्स में है। अब बाकी बची गर्ल्स कितनी है, 18 प्लस 42 हो जाएगा आपका ये 60 प्लस 30 हो गया आपका 90। तो 45 रेशो 90 हो गया आपका 1:2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द एंड ऑफ 2 years इज 408, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम टाइम इज 400, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज व्हाट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का आपका टाइम पे 2 साल का एक सर्टेन रेट पे 408 है, और सेम जो है सेम रेट और सेम टाइम के लिए एसआई जो है वो 400 हो गया। ये सीआई है, एसआई है। अब एसआई आपको पता है दोस्तों हर साल सेम ही लगता है। तो फर्स्ट ईयर में जो एसआई हुआ होगा वो 200 रुपये लगा होगा, और सेकंड ईयर में जो एसआई हुआ होगा वो 200 लगा होगा। बट अब सीआई की अगर मैं बात करूँगा तो ये 200 लगा होगा फर्स्ट ईयर में, क्योंकि एसआई सी सेम होता है फर्स्ट ईयर में, और अगले साल जो है वो 200 प्लस 8 रुपये लगा होगा। ये 8 रुपये जो आया है वो इंटरेस्ट किस वजह से आया है दोस्तों, वो 200 रुपये पे इंटरेस्ट लगा है, यानी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा है। यानी कि 8/200 इंटू आप 100 करोगे तो आपको पता लग जाएगा किस रेट से इंटरेस्ट लगा था। ये हो गया आपका 100 से ये दो कट गया, 2 चौक 8, यानी कि 4% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 4% रेट है दोस्तों यहाँ पे, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो दोस्तों स्पीड से चल रहे हैं हम, बट आपको इतनी प्रैक्टिस करा दी है हमने कि अब आपकी स्पीड खुद से बन जानी चाहिए थी। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कार डीलर परचेज एन ओल्ड कार फॉर 1,08,500 एंड स्पेंड सम मनी ऑन इट्स मेंटेनेंस। He sold it for 1,56,250, thereby earning a profit of 25%. How much money did he spend on the maintenance of the car? ये कहा गया आपको यहाँ पे। तो 25% को आप लिख सकते हो दोस्तों 1/4, यानी कि आपने अगर 25% का प्रॉफिट कमाया है, यानी आपने 4 की चीज़ जो है दोस्तों 5 में बेच दी है। ठीक है, अब आपको 5 की वैल्यू दी गई है, 5 की वैल्यू दी गई है यहाँ पर 156,250। ठीक है, अब 156,250 दी गई है, तो आप इसको अगर 5 से काट लेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। ये आ जाएगी आपकी 5 के 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 25।
और ये हो गया आपका 31250। तो 31250 जो है आपकी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 31250 कर लेते हैं। 400, 4 5 20 की जीरो हासिल लगी 2, 4 दूनी 8, 2 10 की जीरो हासिल लगी 1, 4 कम 4 5, 4 के 12, 1,25,000। तो 1,25,000 रुपये में जो है 1,25,000 की चीज़ जो है एक्चुअली में उसको कॉस्ट पड़ी थी जो कार डीलर था, और उसने बेच कितने में दिया, 1,56,250 में। तो बट वो खरीद के कितने में लाया था, वो खरीद के लाया था 1,08,500 में। तो उसने मेंटेनेंस कितना खर्च करा होगा, इसमें से हम माइनस कर देते हैं। ये आपका आ गया 005, 14 में से 8 गए 6, और ये हो गया 16,500। 16,500 उसने मेंटेनेंस पे खर्च किया है। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉवल्स यूज्ड इन द पेज ऑफ अ बुक। सो ए ई आई ओ यू सारे वॉवल्स की फ्रीक्वेंसी दी गई है एज पर द गिवन डाटा विच वॉवल अकर्स लेस देन 80 टाइम्स। लेस देन 80 टाइम्स आपका ये वॉवल और ये वॉवल और ये वॉवल जो है अकर कर रहा है। सो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ओ यू वाला। तो ए ओ यू आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से। इसमें कहा गया वर्क एंड वेजेस, एक्चुअली ये टॉपिक है 8 पर्सन कैन फिनिश अ वर्क इन 20 days। आफ्टर 5 days they were requested to complete the work in next 8 days। how many more person should join the group to fulfill the requirement। ठीक है दोस्तों, तो मैन डेज क्या होता है दोस्तों, आपका आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा MDH का। सो ये होता है दोस्तों मैन, डेज और आवर्स, ये आपका टोटल वर्क होता है एक्चुअली में, और ये हमेशा बराबर होता है दोस्तों। अगर आप दूसरे कोई डिफरेंट मैन और डिफरेंट डेज और डिफरेंट आवर्स में करने वाले वर्कर्स को ले आएंगे, तो भी अगर आप सेम नेचर ऑफ वर्क को कंप्लीट कर रहे होंगे तो M1D1H1 = M2D2H2 होगा। ये आप सबको पता है दोस्तों। तो अब मैं डायरेक्टली यूज़ करूँगा, आगे से जितने क्वेश्चन करेंगे हम इसमें इतना फॉर्मूला भी नहीं बताएंगे क्योंकि आप सबको पता है वो चीज़ का। तो दोस्तों यहाँ पे 8% कहा है आपको 20 डेज में कंप्लीट कर लेना। टोटल वर्क कितना हो रहा होगा, 160 यूनिट्स। तो 5 दिन बाद क्या हुआ, उन्हें कहा गया कि सिर्फ आपको 8 दिन और दिए जाएंगे एक्स्ट्रा और आपको काम को ख़त्म करना है। यानी 5 दिन में 8 लोगों ने कितना कर दिया होगा काम, ये हो गया होगा 40 यूनिट्स काम खत्म हो गया होगा। रिमेनिंग वर्क बचा आपका 120 यूनिट्स। तो 120 यूनिट्स अगर रिमेनिंग वर्क बचा है और ये करना कितने लोगों को है, आपका 8 + x लोगों को, क्योंकि आपने कुछ लोगों को एक्स्ट्रा एम्प्लॉय किया है। तो 8 + x लोग कितने दिन में, 8 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं 120 यूनिट वर्क को। तो ये आपका आ जाएगा 64 + 8x = 120, और ये आ गया आपका 8x = 120 - 64, दैट विल बी इक्वल टू 8x = 56। x की वैल्यू आ गई आपकी 7। तो यहाँ पे आपने 7 और एक्स्ट्रा लोगों को लगाया होगा काम करने के लिए, और 7 लोगों को अगर उन्हीं एफिशिएंसी वाले 7 लोगों को आपने लगाया है तो आपका 8 डेज में और 8 एक्स्ट्रा डेज में जो है काम पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया, द फॉलोइंग टेबल शोज द इनकम फॉर अ पर्टिकुलर मंथ टुगेदर इन देयर सोर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ 5 एम्प्लॉयज A B C D एंड E। इसमें कहा गया फॉर एम्प्लॉय डी द इनकम फ्रॉम ओवर टाइम इज व्हाट % ऑफ हिज टोटल इनकम। तो डी एम्प्लॉय ये रहा आपका, ओवर टाइम ये रहा, और ये आपको कहा गया कि 2500 जो है ओवर टाइम से जो आपकी इनकम हो रही है वो टोटल इनकम है आपकी 40,000 डी की, उसका कितना % है, इंटू 100 कर देते हैं दोस्तों। ये आपका आ गया 25 से कम 25 और 25 छिक्का 150। इसे आप फर्दर सॉल्व करोगे तो 25 आ गया, और इससे फर्दर सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा चार्जिंग 24 और 6.25%। तो 6.25% है आपका ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन में क्या कहा गया, इन अ क्लास द एवरेज स्कोर ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑन अ टेस्ट इज 69। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट द स्कोर ऑफ वन स्टूडेंट वाज रॉन्गली रीड एज 88 इंस्टेड ऑफ 58। द एक्चुअल एवरेज इज व्हाट। तो एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स का एवरेज 69 है, और हुआ क्या है, गलती से एक का स्कोर 88 लिख लिया गया है 58 की जगह, तो ज़्यादा लिख लिया है। यानी कि टोटल कितना ज़्यादा लिखा है, 88 - 50 30। तो 30 मार्क्स ज़्यादा लिख लिए हैं। अब 30 मार्क्स अगर उसने टोटल एक स्टूडेंट पे ज़्यादा लिखे हैं, तो अगर 30 स्टूडेंट्स की बात करें तो 30 स्टूडेंट्स पे कितने ज़्यादा हो जाएंगे, वो 1 मार्क हर एक स्टूडेंट पे एक्स्ट्रा हो जाएगा। यानी कि एवरेज पे 1 मार्क एक्स्ट्रा हो रहा है। 1 मार्क अगर एक्स्ट्रा हो रहा है तो दोस्तों आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादा लिखा गया था। तो 69 - 1 हो जाएगा आपका 68। तो ये हो गया आपका एक्चुअल एवरेज। सो एक्चुअल एवरेज आ गया आपका 68, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। PAQ इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O एट अ पॉइंट A ऑन इट। AB इज अ chord such that angle BAQ = x degree। C is a point on the major arc, ये आर्क होगा AB, such that angle ACB = y degree। If angle ABO = 32 degree then the value of x + y is what।
तो इसके लिए सबसे पहले आपको फिगर बनानी होगी। एक बार आपने फिगर बना ली तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचेगा। पी ए क्यू एक टेंजेंट है जो कि सर्कल विद सेंटर ओ पे बनाया है। ये हो गया आपका पी ए क्यू टेंजेंट, पी ए क्यू, ये टच कर रहा है ए पॉइंट पे। अब आपको कहा गया एट पॉइंट ए ऑन इट, ए बी इज अ कॉर्ड सच दैट एंगल बी ए क्यू इक्वल टू एक्स डिग्री। अब ए बी जो है कॉर्ड है और एंगल बी ए क्यू एक्स डिग्री है, और आपको बताया गया कि एक्स डिग्री 90 से कम होना चाहिए। सिमिलरली आपका सी एक पॉइंट है मेजर आर्क ए बी पे, मेजर आर्क ए बी एक, ये माइनर आर्क ए बी हो गया, ये मेजर आर्क ए बी हो गया आपका, ये वाला जो है आपका मेजर हो गया। तो यहाँ पर एक पॉइंट है सी पॉइंट है, और आपका जो बोला गया है एंगल ए सी बी जो है, एंगल ए सी बी वाई डिग्री है, एंगल ए सी बी आपका यहाँ पे वाई डिग्री दिया गया, और आपको बताया गया एंगल ए बी ओ लास्ट में कहा गया 32 डिग्री है, एंगल ए बी ओ ये आपका 32 डिग्री हो गया। अब आपको यहाँ पर बताना है कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों कैसे करेंगे हम, ओ बी जो है आपका ओ ए के इक्वल होगा। क्यों होगा ओ बी इक्वल्स टू ओ ए, क्योंकि दोनों की दोनों ही रेडियस हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता है कि रेडियस और टेंजेंट जो है मिलके एक एंगल बनाते हैं अपने बीच में 90 डिग्री का। तो ये आपका टोटल एंगल हो गया 90 डिग्री, एंगल ओ ए क्यू, एंगल ओ ए क्यू हो गया आपका दोस्तों 90 डिग्री। आपको इतना समझ में आ गया अगर, तो आपका टोटल, आपको एक चीज़ और समझ में आएगी, अगर ओ बी इक्वल टू ओ ए है तो एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स इन अ ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल। तो एंगल ओ बी ए जो है आपका 32 डिग्री दिया गया है, या ए बी ओ बोलो या ओ बी ए बोलो, तो 32 डिग्री दिया गया है, तो ये आपका एंगल ओ ए बी के इक्वल होगा दोस्तों, ये भी 32 डिग्री ही होगा, यानी कि ये एंगल भी आपका 32 डिग्री होने वाला है। ये 32 है, ये भी 32 है, तो आप बोल सकते हो एक्स डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, एक्स डिग्री की वैल्यू जाएगी आपकी 90 माइनस 32 दैट विल बी इक्वल्स टू 58 डिग्री। अब आपकी एक्स डिग्री, एक्स की वैल्यू 5 डिग्री आ गई, वो 58 डिग्री आ गई, आपको निकालना है वाई डिग्री की वैल्यू। अब मैं एक बात बताऊँ आपको, एंगल सेगमेंट थ्योरम तो पता होगी दोस्तों। अगर आपका एक टेंजेंट है ये इस तरह से, और यहाँ पर एक कॉर्ड है, अगर आप कॉर्ड के दोनों एंड्स को इस तरह से मिला देते हैं तो ये एंगल जो होगा वो हमेशा इस एंगल के इक्वल होगा, और ये एंगल जो होगा ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ पर ये वाला जो एक्स डिग्री एंगल है आपका, ये इक्वल होगा आपका वाई डिग्री के, तो एक्स डिग्री विल बी इक्वल टू वाई डिग्री, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका 2x, यानी कि 2 इंटू 58 दैट विल बी इक्वल टू 116 डिग्री। 116 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर डी है, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों स्पीड से कर रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन, इसी तरह से आपको एग्जाम हॉल में करने हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन रिप्लेस स्टार इन द गिवन नंबर टू मेक द नंबर डिविजिबल बाई 9 इज व्हाट। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, आपको पता है 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है ये कि उनका सम जो है डिजिट्स का वो 9 होना चाहिए दोस्तों। तो 9 से हम, अगर 9 में आप किसी भी को ऐड करोगे तो उनके डिजिटल सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 9 हमने यहाँ से हटा दिया, बचा कितना 6 प्लस 1 प्लस 1 यानी 8। सो 8 प्लस स्टार की वैल्यू आपकी होनी चाहिए 9, या 9 का और मल्टीपल, 9 के अगले मल्टीपल होंगे 18। तो स्टार की वैल्यू आपकी यहाँ से अगर हम 9 लें तो 1 आएगी, अगर आप 18 लोगे तो स्टार की वैल्यू 10 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं होगी। तो मैक्सिमम पॉसिबल जो है स्टार की वैल्यू वो है 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया। वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों, काफी इजी पेपर रहा है वाला अब तक जो हमने सॉल्व किया है। 26 माइनस 13 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 26 माइनस 26 यानी कि 0। तो ये पूरा का पूरा कट गया आपका, 0 डिवाइड बाई 2 आपका अगेन ये भी पूरा का पूरा कट के 0 आ जाएगा दोस्तों। बचा क्या लास्ट में, सिर्फ 1, तो 1 इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में क्या कहा गया, द वैल्यू ऑफ cos डिग्री, cos 30, cos 50, cos 70 एंड cos 90 इज व्हाट। cos 90 आपको पता है दोस्तों 0 डिग्री होता है, वो सॉरी 0 होता है cos 90। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 0। 0 के आप किसी में मल्टीप्लाई करो 0 ही आंसर आना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन में क्या कहा गया, सेल फोन वाज मार्क्ड एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अ डिस्काउंट ऑफ 10% वाज मार्क्ड ऑन इट मार्क प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। तो दोस्तों अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, 20% आपको पता है क्या होता है 1/5, यानी कि 5 की चीज़ को आप मार्क कर रहे हो 6 पे। तो आपको पता है दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट प्लस लॉस परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो ये आपका आ गया 6/5 इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट प्लस लॉस परसेंट अपॉन, अब आपको पहले ही बताया गया कि प्रॉफिट परसेंट है, आप लॉस लो भी मत तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, 100 माइनस डिस्काउंट यानी 90। ये आपका आ गया दोस्तों 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40 और 18 सिक्स कितना होता है दोस्तों, 18 सिक्स होता है आपका 108, यानी कि 108 इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट आ गया, यहाँ से प्रॉफिट आ गया है आपका 8%। सो 8% जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में क्या कहा गया, आपको ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन अगेन दोस्तों। इसमें कहा गया द वैल्यू ऑफ cosec 30 माइनस tan 45 इंटू cot 60 इंटू tan 30 विल बी व्हाट। तो दोस्तों वैल्यूज पुट करते हैं और डायरेक्ट करके आंसर निकाल देते हैं। cosec 30 कितना होता है दोस्तों, cosec 30 होता है आपका 2 एंड tan 45 होता है आपका 1। cot 60 की बात करें तो cot 60 होता है आपका 1/√3 एंड tan 30 होता है आपका 1/√3। अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 1 इंटू 1/√3 इंटू 1/√3 हो जाएगा आपका 1/3। तो फाइनल आंसर आ गया आपका दोस्तों 1/3। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। पर अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, ऑप्शन डी भी जो है बिल्कुल सिमिलर चीज दी गई है दोस्तों, 2 - 1 इंटू 1/√3 इंटू 1/√3। तो आपका ऑप्शन ए भी करेक्ट है यहाँ पर, ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि क्वेश्चन एक्चुअली में गलत है, ऑप्शन दो सही दे दिए इन्होंने यहाँ पर। तो आप मैं बोल सकता हूँ कि दोस्तों मार्क्स विल बी अवॉइडेड टू ऑल ऑफ यू। तो ये आपका दोस्तों रॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। 17 क्वेश्चन में क्या कहा गया, इफ x + 3y + 2 = 0 देन द वैल्यू ऑफ x³ + 2n7y³ + 8 - 18xy इज व्हाट। तो पूरा सॉल्व करने के मत बैठ जाइएगा दोस्तों, सीधा सीधा y को मानिए 0। y को आपने 0 माना तो x + 2 की वैल्यू 0 आ गई और x की वैल्यू आ गई यहाँ से -2। इस वैल्यू में इस इक्वेशन में पुट करते हैं हम x की वैल्यू है। x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -2 का क्यूब यानी कि -8। y आपका 0 हो जाएगा, 8 यहाँ पर बचा +8 माइनस y यहाँ पर है तो फिर ये टर्म भी 0 हो जाएगा। तो 8 - 8 दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आज पर द डाटा शोन इन द फॉलोइंग टेबल व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट लेस देन 50 मार्क्स। सो हु गॉट लेस देन 50 मार्क्स, यहाँ से यहाँ तक आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको लेस देन 50 मार्क्स मिले हैं। तो ये आपका आ जाएगा 5 + 11 16, 16 + 18 हो जाएगा आपका 34, 34 + 38 हो जाएगा आपका 72। तो ये आपका टोटल 72 आ गया। अब बात करें इनको भी ऐड कर लेते हैं, 9 + 4 13, 13 + 5 हो गया आपका 18, 18 + 3 2 5 और 5 और 1 6 यानी कि 60। ये हो गया आपका 78। तो 78 + 72 हो जाएगा आपका दोस्तों 150। तो आपको पूछा गया कि 72 जो है 150 का कितना परसेंट है, इंटू 100 कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 के 15, ये हो गया आपका 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 यानी कि 24 × 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 48%। सो आप बोल सकते हैं कि जो स्टूडेंट जिनको 50% से कम मार्क्स मिले थे वो 48% ऐसे स्टूडेंट्स हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में क्या कहा गया, इन द ट्राइंगल इफ AB = AC एंड एंगल ABC = 72 डिग्री द एंगल BAC इज व्हाट। आपको एक ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल दे दी हैं यानी कि आइसोस्केलस ट्राइंगल हो गया है। और आइसोस्केलस ट्राइंगल में ये है कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे यानी एंगल B विल बी इक्वल्स टू एंगल C। सो यहाँ पर आपको एंगल ABC की वैल्यू 72 डिग्री दी गई है तो ये भी 72 हो जाएगा दोस्तों। आपको एंगल A की वैल्यू पूछी गई है तो ये कितना हो जाएगा, 72 × 2 होता है 144। तो एंगल A + 144 विल बी इक्वल्स टू 180 और एंगल A की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 180 - 144 दैट विल बी इक्वल्स टू 36 डिग्री। तो 36 डिग्री यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन में क्या कहा गया, इन अ सर्कल AB द डायमीटर एंड CD इज द chord, AB and CD are produced to meet at a point P outside the circle if PD goes to 15.3 cm, CD goes to 11.9 cm and AP goes to 30.6 cm, then the radius of the circle is what। तो दोस्तों बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है, रिपीट होता है, हद से ज़्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर कहा गया कि एक सर्कल है जिसमें AB एक डायमीटर है, AB एक डायमीटर है और बोला गया CD एक कॉर्ड है, CD आपकी एक कॉर्ड है। अब इन दोनों को अगर आप प्रोड्यूस करोगे तो ये मिलते हैं दोस्तों कहीं P पॉइंट पे जाके और आपको कहा गया कि PD की वैल्यू 15.3 सेंटीमीटर है, CD की वैल्यू आपकी 11.9 सेंटीमीटर और टोटल AP की वैल्यू आपको दी गई है 30.6 सेंटीमीटर। आपको पूछा गया है कि रेडियस क्या होगी सर्कल की यानी कि AB का हाफ कितना होगा, ये पूछा गया है। आपको पावर पॉइंट थ्योरम लगानी आती है दोस्तों, कैसे लगाएंगे हम, PD × PC, PD × PC पूरा का पूरा विल बी इक्वल्स टू PB × PA। तो PD आपको पता है दोस्तों कितना है, 15.3 है और PC कितना हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन 15.3 + 11.9 ये आपका आ जाएगा दोस्तों 15.3 + 0.9 कितना हो जाएगा 16.2 + 11 हो जाएगा आपका 27.2। ये इक्वल टू हो जाएगा आपका PB कितना दिया गया आपको पता नहीं दोस्तों, PB निकाल लेते हैं यहाँ से, PA की वैल्यू दी गई आपको 30.6। इसको अगर हम सॉल्व करें दोस्तों तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ गया 3 एकम 3 0 और 3 दूनी 6 और यहाँ से आपका आ गया 3 पंजे 15 और 3 एकम 3। अब आप इसको डिवाइड करेंगे 17 से, अगर 17 × 51 होता है दोस्तों और 17 × 102
तो यहाँ से आपका आ गया 3 और 3 दूनी 6। इसको आप फर्दर डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों पी बी 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 6 12 यानी कि 13.6। तो पी बी की वैल्यू आपकी 13.6 आ गई। पी बी जैसे आपका निकला तो आप बता सकते हो ए बी क्या होगा, ए बी होगा आपका पी ए माइनस पी बी, दैट विल बी इक्वल टू 30.6 माइनस 13.6। ये आपका आ गया दोस्तों 10 में से 3 गए 7 और 17, ए बी 17 आ गया। अगर तो ए ओ कितना, ए ओ या ओ बी कितना हो गया, यानी कि रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया इसका हाफ 17/2 यानी कि 8.5। So 8.5 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी अ टैंजेंट पी क्यू इज ड्रॉन टू द सर्कल विद द सेंटर ओ touching the circle at q. If the distance of p from the center is 13 cm and the length of the tangent pq is 12 cm, then the radius of the circle is what? तो बस फिगर बनाना है दोस्तों, जो जो कह रहा है वो आपको वो सुनते जाना है और उसके हिसाब से फिगर बनाना है, दिमाग लगाना नहीं इस क्वेश्चन में। फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी अ टेंजेंट पी क्यू इज ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो ये सर्कल हो गया सेंटर ओ के साथ, और एक पी पॉइंट से आप जो है टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जो कि आपका मिलता है पॉइंट क्यू पे। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। अब आपको कहा गया कि डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द सेंटर इज 13 सेंटीमीटर और आपका लेंथ ऑफ द टेंजेंट पी क्यू जो है आपकी वो 12 सेंटीमीटर। आपको पूछा गया कि रेडियस क्या होगी, ओ क्यू की लेंथ क्या होगी। अब आपको पता है ओ क्यू और पी क्यू के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री का। अब आप अगर ट्रिपलेट याद रखे हुए हैं, प्रैक्टिस करोगे तो ट्रिपलेट याद रहनी चाहिए दोस्तों। ट्रिपलेट होता है 5, 12 और 13 का। तो 5, 12, 13 का 13 यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हो गया, 12 आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो जाएगा यहाँ पर आपका 5। तो ये आपकी ओ क्यू की वैल्यू यानी कि रेडियस की वैल्यू आ गई यहाँ से 5 सेंटीमीटर। यही पूछा गया था आपसे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अलजेब्रा पे बेस्ड क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। पी प्लस क्यू की वैल्यू दी गई, पी क्यू की वैल्यू दी गई, आपको पूछा गया पी क्यू प्लस क्यू क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो पी क्यू प्लस क्यू क्यूब की वैल्यू होगी आपकी पी प्लस क्यू का होल क्यूब माइनस 3 पी क्यू इंटू पी प्लस क्यू। वैल्यूज पुट करते हैं दोस्तों, 7 का क्यूब 343 माइनस 3 पी क्यू यानी कि 3 पंजे 15 और पी क्यू की वैल्यू है 7। ये आपका आ गया 343 माइनस 15 90 7 5 105। तो ये आपका इसे सॉल्व करोगे आप फर्दर तो 13 माइनस 5 8 हो गया दोस्तों, देन ये 3 हो गया और ये आपका 2 आ गया। तो 238 यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन में क्या कहा गया, इफ एन अमाउंट ऑफ ₹990 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो 3:4:2 देन द बी विल गेट हाउ मच अमाउंट। तो दोस्तों टोटल 990 अमाउंट है और आप डिवाइड कर रहे हो 3:4:2 में, तो बी को मिलेगा 4/4 3 7 और 2 9, 4/9 इंटू 990 दैट विल बी इक्वल्स टू 110 यानी कि 440 रुपीज़। तो बी को मिलेगा 440 रुपीज़ जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन में क्या कहा गया, द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल इंक्रीज बाय 25% by find by how much percentage a family must reduce its consumption to order in order to maintain the same budget। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि एक्सपेंडिचर या बजट जो होता है वो होता क्या है। एक्सपेंडिचर स्लैश बजट ऑफ फैमिली जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्राइस इनटू कंजम्पशन। अब आपको कह दिया गया है कि ये आपका कांस्टेंट रहना चाहिए, ये रहना चाहिए कांस्टेंट। अगर ऐसी बात हो गई दोस्तों तो प्राइस जो होगा आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन हो जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पे कहा गया कि प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल जो इंक्रीज कर रहा है 25% से, और 25% की वैल्यू होती है आपकी 1/4 यानी कि प्राइस जो हो गया वो 4 to 5 हो गया। प्राइस अगर 4 to 5 हो गया तो कंजम्पशन इसका इन्वर्स यानी कि 5 से 4 हो जाएगा। आपको इतना कम करना पड़ेगा। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि आपने एक की कमी करी है और कितने पे कम करी है दोस्तों, 5 पे कम करा है। तो 100 पे कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 20। तो आपका टोटल 20% का आपको रिडक्शन करना पड़ेगा कंजम्पशन में इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम बजट, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड इसी के साथ दोस्तों फाइनल क्वेश्चन जो आपका 9 मार्च इवनिंग शिफ्ट यानी कि लास्ट शिफ्ट का जो पेपर है दोस्तों, इसका फाइनल क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 25। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 575 किलोमीटर। A train starts from station A at 3 p.m. and moves towards station B at an average speed of 50 km per hour. Another train starts from station B at 3:30 p.m. and moves towards station A at an average speed of 60 km per hour. How far from station A will be trains meet? तो आपको बोला गया कि दो स्टेशन हैं, स्टेशन A और स्टेशन B, और इनके बीच का डिस्टेंस है 575 किलोमीटर। एक ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होती है जो कि आपकी 50 किलोमीटर पर आवर से चलती है, और एक ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होती है जो कि आपकी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। बट ये वाली जो ट्रेन है वो 3 बजे चलती है और ये वाली जो ट्रेन है वो 3:30 बजे चलती है। अब आप
आपको यहाँ पर बताना होगा पहले तो कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली ट्रेन जो है वो 30 मिनट में, क्योंकि 30 मिनट तक ट्रेन भी रुकी रहेगी, जो ट्रेन स्टेशन बी से जो ट्रेन चली है वो रुकी रहेगी। तो 50 किलोमीटर अगर वो 1 घंटे में चल दे रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली, तो 25 किलोमीटर वो हाफ एन आवर में चल लेगी, यानी कि हाफ आवर में वो 25 किलोमीटर चलेगी। यानी कि यहाँ पर 25 किलोमीटर अगर उसने चल दिया तो आपकी जो ट्रेन है वो यहाँ इस पॉइंट पे पहुँच जाएगी। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बच गई 550 किलोमीटर। अब ये जो टोटल डिस्टेंस 550 किलोमीटर है ये रिलेटिव स्पीड से चलेंगे, क्योंकि एक ट्रेन इधर से भी आ रही है और एक ट्रेन उधर से भी आ रही है, यानी कि दोनों ट्रेन जो है वो बहुत स्पीड से एक दूसरे के आसपास आती जाएंगी, यानी कि उनकी रिलेटिव स्पीड हमारी हो जाएगी ऐड। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन आपकी यहाँ से आ जाएगी 6 + 5 यानी कि 11, 110 किलोमीटर पर आवर। अगर ये रिलेटिव स्पीड से दोनों की दोनों ट्रेन एक दूसरे के पास आ रही है तो इन्हें मिलने में कितना टाइम लगेगा, मीटिंग टाइम हो जाएगा इनका 550/110, दैट विल बी इक्वल टू 5 आवर्स। तो यानी 5 घंटे में ये दोनों की दोनों ट्रेन जो है एक दूसरे से मिल जाएंगी, और 5 घंटे में यहाँ से जो चलने वाली ट्रेन है वो कितना किलोमीटर चलेगी, ये चलेगी आपकी 5 घंटे में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 5 घंटे में आप अगर कोई ट्रेन चलती है दोस्तों तो वो टोटल डिस्टेंस कवर करती है आपका 250 किलोमीटर्स। तो आप बोल सकते हैं यहाँ से जो है ट्रेन जब चली थी उसने 250 किलोमीटर और कवर किया होगा। अब आपको पूछा गया कि यहाँ पे ट्रेन मीट हुई है दोस्तों, ट्रेन मीट हुई है, ये आपका मीटिंग पॉइंट हो गया। आपको पूछा गया कि हाउ फार फ्रॉम स्टेशन ए विल बी ट्रेन्स मीट, यानी कि स्टेशन ए से मीटिंग जो पॉइंट है इनका इसका डिस्टेंस कितना है, 250 है प्लस 25 ऑलरेडी चला हुआ था, तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा मीटिंग यानी कि स्टेशन ए से जो ट्रेन जहाँ मीट करनी है वो डिस्टेंस हो जाएगा 250 + 25, दैट विल बी इक्वल टू 275 किलोमीटर्स, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड इसी के साथ दोस्तों आपका पूरा का पूरा जो एनालाइजर है खत्म हो गया। पूरी शिफ्ट, हर शिफ्ट का हमने एक एक पेपर आपको समझा दिया दोस्तों। आपको आई होप कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अब एसएससी सीजीएल के पैटर्न से तो आप इतनी अच्छी तरीके से अवेयर हो गए होंगे जितना और आपके जो काउंटर पार्ट्स बच्चे हैं, जो आपके कलीग्स हैं, वो नहीं हुए होंगे। तो दोस्तों मैं ये कहूँगा कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। गलतियों का चांस जो है ना दोस्तों पहले ही ख़त्म कर दो। आप इतनी प्रैक्टिस करके जाओ एसएससी के पेपर में कि जब आपका पेपर आए तो आपको पता हो कि ये क्वेश्चन मुझे इस तरह से करना है, वहाँ पे आपको सोचना ना पड़े। बिल्कुल अगर आप वहाँ सोचने लगेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा दोस्तों। और टाइम वेस्ट अगर आप मैथ से करते हो तो आप रीजनिंग में छूट जाओगे, रीजनिंग से करते हो तो आप मैथ में छूट जाओगे, जीएस में छूट जाओगे, इंग्लिश में छूट जाओगे। छोड़ना हमें किसी को नहीं है, आपकी प्रैक्टिस पूरी होनी चाहिए दोस्तों। तो मैं आपको बोलता हूं कि आप एक काम कीजिए, अगर अपनी प्रैक्टिस आपने काफ़ी कर ली है तो प्रैक्टिस टेस्ट करने का अब टाइम आ चुका है। तो pendulumedu.com पे जाइए, वहाँ पे आपकी फ्री क्विज़ पड़ी हुई है, उन क्विज़ को अटैम्प्ट कर करके देखिए दोस्तों। हर एक टॉपिक वाइज क्विज़ है वहाँ पे, तो टॉपिक वाइज उन क्विज़ को अटैम्प्ट करके देखिए। आपको पता लगेगा कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो किस लेवल की हो रखी है, आप किस पोजीशन पे खड़े हैं अभी और अपने काउंटर पार्ट्स के साथ। तो दोस्तों वो आप चेक कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा। मॉक टेस्ट भी आप अटेम्प्ट करके देख सकते हैं, फ्री मॉक्स अवेलेबल है वहाँ पे। और आप वहाँ पर काफ़ी कुछ अपने करंट अफेयर्स अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो मंथली कंपाइलेशन आ जाता है हर मंथ का दोस्तों, और डेली करंट अफेयर्स वहाँ पे ऑलरेडी पड़े रहते हैं। हर रोज़ के करंट अफेयर्स आपको वहाँ पे रेगुलरली मिलते हैं दोस्तों। तो जाइए वेबसाइट को विजिट कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट और टेस्ट दोनों कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं कुछ नया लेकर अब अगली वीडियोज़ में अपने। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।